आज हम सीखने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। लोगों को ज़्यादातर आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। यंग एज का जो लड़का है या लड़की है उसको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, कितने टाइप्स के होता है, रीज़न क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो देखो हार्ट अटैक क्या होता है। पहली बात, हार्ट अटैक जब होगा, यहाँ पे हमारा पोजीशन जो है, यहाँ पे हार्ट होता है, हृदय होता है, यहाँ पे अटैक होता है। मतलब क्या है, देखो ये हमारा हार्ट का अंदर का जो हिस्सा है वो, इसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे खून हम हमेशा ब्लड सर्कुलेट होता है फुल बॉडी में। तो यहाँ पे वो अटैक होता है। कैसे, देखो बहुत सारा रीजन है, अगले नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। देखो पहली बात, अगर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो गई है, आपको ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना आपको नहीं मिला, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ पे दर्द होगा, लोगों की मौत भी हो सकती है। बहुत ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुआ, ब्लड सप्लाई जितना होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक मतलब ये हमारा हार्ट जो ऑर्गन है, इसका जो पंपिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करता। ये हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, उसके वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज मतलब ये जो देख रहे हो आर्टरी या वेन, जो हमारा ये जो हिस्सा है हार्ट के अंदर से फुल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड पहुंचता है, उसके अंदर अगर प्लग है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, ब्लड अच्छे से, खून अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट अटैक होगा। नेक्स्ट, प्लग, इसको आगे समझेंगे। देखो रीजन क्या है, बहुत सारा। देखो पहली बात, पहला कारण, बहुत सारा कारण है। पहला कारण हाई ब्लड प्रेशर। ये जो देख रहे हो ये ब्लड प्रेशर मेजर करने का मशीन है, स्पेग्नोमेनोमीटर। इसके जरिए लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसी को पता लगा सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। देखो अच्छे से समझो, आपको नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है ज्यादा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, आपके पास डॉक्टर आया, फार्मासिस्ट आया, ब्लड प्रेशर मेजर किया, आपको भी पता होना चाहिए नॉर्मल कितना होना चाहिए। देखो 120/80 ये मेजरमेंट हिसाब दिखा रहा है, तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लड सर्कुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 120 से ज्यादा मतलब 129, 130 के आसपास है, और 80 से थोड़ा कम है, होना चाहिए 80, उससे थोड़ा कम, उसको कहते हैं इलेवेटेड ब्लड प्रेशर, थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल के अंदर ही आता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा रिस्क नहीं है। हाइपरटेंशन का स्टेज 1, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं जिसको, स्टेज 1, वहां पे देखो 130 से 139 मतलब 130 से 140 तक, अगर इसके बीच में नंबर है और नीचे वाला हिस्सा 80 से 89 थोड़ा बढ़ गया, होना चाहिए 80, 90 तक चला गया, होना चाहिए 120, 140 तक चला गया, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, 140 से ज्यादा, 140 प्लस, 140 से ज्यादा हो गया और नीचे वाला हिस्सा 90 प्लस हो गया, ये स्टेज 2 है। इसके वजह से भी हार्ट अटैक आएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत रिस्क है, इमरजेंसी। 180 से ज्यादा और नीचे जो होना चाहिए 80, वो 120 से ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा इमरजेंसी कंडीशन में। आप ऐसे पेशेंट को तुरंत हाई जो डॉक्टर है उनके पास भेज दो।
अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, नॉन मेडिकल है तो भी आपको नॉलेज मिलेगा। देखो ये होता है ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक का चांस। नेक्स्ट देखो दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन होता है कोलेस्टेरॉल। यही तो सबसे बड़ा रीजन है। आजकल ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तेल वाला, फैट्स वाला फूड जो अच्छे से हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो खाना क्या करेगा, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के आसपास फुल बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, वेसल्स के अंदर यहाँ पे कोलेस्टेरॉल यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। उसके वजह से क्या होगा, ये जो वेन है, वेसल्स है, इसके अंदर ये होता है ब्लड, खून, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी, ये सीधा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ऊपर हिस्से यहाँ पे फैट्स, कोलेस्टेरॉल जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसके रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके वजह से देखो जब खून जाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, रास्ता बंद है। क्यों, ये जो कोलेस्टेरॉल है यहाँ पे स्टोर है। एक दिन ये कोलेस्टेरॉल यहाँ से फट गया, अंदर निकल गया, तो यहाँ पे खून जाना बंद हो जाएगा। तो इसके वजह से हार्ट में प्रेशर आएगा, तुरंत हार्ट अटैक आएगा। इसलिए कोलेस्टेरॉल को निकालना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। फैट्स वाला फूड, फैट जो जिसमें ऑयल ज़्यादा है, फैट्स है, कम खाओ। अगर खा रहे हो ज़्यादा, उसको चबा करके खाओ। खाने का नियम चेंज करो, कोलेस्टेरॉल स्टोर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट रीजन क्या है। नेक्स्ट रीजन है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जितना आपका बॉडी होना चाहिए, जितना मसल्स होना चाहिए, उससे ज्यादा है। क्यों, वो फैट्स, कोलेस्टेरॉल, फैट्स यहाँ पे स्टोर है बॉडी में। इसके वजह से आपका जो हार्ट है, हार्ट में प्रेशर आएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा करना पड़ेगा, तो प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक होता है। समझे ना। तो रीजन जो भी है आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सुरक्षित है। नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो चौथा रीजन क्या है, स्मोकिंग। सिगरेट बीड़ी पीने से हार्ट अटैक कैसे आएगा, देखो समझो। ये जो स्मोक है, सिगरेट पी रहे हो, ये स्मोक आप शरीर के अंदर जाएगा। ये जो हार्ट है, पहली बात लंग्स में जाएगा, लंग्स तो खराब होगा ही। लंग्स की क्या बीमारी होती है, नेक्स्ट वीडियो। तो हार्ट जो है, हार्ट का जो मसल्स है, देखो ये होता है कोरोनरी आर्टरी, और ये जो मसल्स है हार्ट का, यहाँ पे ये जो टिश्यू है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे कुछ जलाया, कागज या कपड़ा का टुकड़ा, आग निकल रहा है, आग बंद हो गया, लेकिन वहां से धुआं निकल रहा है। धुआं के ऊपर आप एक पतला सा कपड़ा या कुछ आपका स्किन थोड़ा रख दो धुआं में, थोड़ी देर बाद वहां पे क्या कैसा फील होगा, ऐसा लगेगा यार जल रहा है। सिर्फ धुआं लगने से ही आपका स्किन ऐसा लगता है कि जल रहा है। तो जो सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा है, वो जो हार्ट का मसल्स है, स्किन है, वो डैमेज कर देगा टिश्यू। उसके वजह से भी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक चांस है। बहुत सारे लोग स्मोक नहीं करते फिर भी हार्ट अटैक आता है। उसका पहली बात, सिगरेट पीने वालों से दूर रहो, और जहाँ पे इंडस्ट्री है, धुआं निकल रहा है, उससे भी थोड़ा अपने आप को बचाओ। ये था चौथा रीजन। नेक्स्ट देखो डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट को भी हार्ट अटैक होता है। कैसे, देखो ये होता है डायबिटीज का मशीन जो हम चेक करते हैं। ये आपका ब्लड के अंदर का हिस्सा, वेन के अंदर, ये होता है ब्लड।
ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है ये ब्लड के अंदर नॉर्मल। यहाँ पे आपका जो डायबिटीज किसको कहते हैं, ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको कहते हैं डायबिटीज। ये जो ब्लू कलर दिख रहे हो इसको समझाने के लिए, सपोज ग्लूकोज है, यहाँ पे जितना होना चाहिए नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे कम है, ये ग्लूकोज लेवल जितना होना चाहिए उससे कम है तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है ग्लूकोज, देखो बहुत ज्यादा, तो उसके वजह से ब्लड में जो जितना कंपोनेंट होना चाहिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल एसिनोफिल वो उतना नहीं है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके वजह से भी उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब डायबिटीज। डायबिटीज के भी बहुत सारे टाइप्स है, तो डायबिटीज की वजह से भी आपका हार्ट में थोड़ा प्रेशर होगा, उसके वजह से भी हार्ट अटैक आएगा, चांस है। नेक्स्ट, आजकल का जो हार्ट अटैक का चांस वह है स्ट्रेस। पूरा दिन काम करते हैं लोग, बहुत ज्यादा टेंशन है, हमेशा सोचते रहते हैं क्या करो क्या नहीं करो, दिमाग में प्रेशर पड़ता है, देखो हमारा ब्रेन में बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन होता है, उसके वजह से धक धक बढ़ जाता है। क्यों? दिमाग और दिल, हार्ट कनेक्शन है, कनेक्टेड, तो इस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, मतलब हार्ट में ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उसके वजह से ब्लड फ्लो इरेगुलर हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, तो उसके वजह से भी हार्ट अटैक आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप रिलैक्स फील करो, रिलैक्स हो जाओ पहली बात 10-15 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे सोचो, एक एक प्रॉब्लम लो, सॉल्यूशन करो। टेंशन ज्यादा करने से कुछ होने वाला नहीं है, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन निकालो। आप नहीं निकाल सकते, आप अपने दोस्त से पूछो, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। स्ट्रेस लेने से भी हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मतलब आपका दादा दादी नाना नानी या आपका जो खानदान है उसको भी, कुछ लोगों को हार्ट अटैक था, वो जेनेटिक्स के जरिए आपका भी हार्ट अटैक होने का चांस है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, चांस है, लेकिन आप अगर अपने आप को संभाल सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, तो बचना बहुत आसान है। ये होता है जेनेटिक्स। देखो बाप दादा या दादा दादी नाना नानी खानदान से वो हार्ट अटैक का चांस होने का चांस है। नेक्स्ट जो रीजन है वो एल्कोहल। एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल आपका बॉडी को धीरे धीरे अनकॉन्शियस करता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट देता है, उसके वजह से हार्ट का कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाता है, हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन करने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, उसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट जो रीजन है, देखो बहुत आजकल हो रहा है, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी, बहुत ज्यादा फिल्म स्टार हार्ट अटैक से बहुत लोग आजकल दुनिया से चले गए। क्यों? रीजन है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। 2-3 बजे तक रात जागते हैं, सोते नहीं, ब्रेन और हार्ट दोनों इफेक्ट होता है। नींद की कमी की वजह से, टाइम पे नींद नहीं लेना, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट देखो वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने तो हमारा शरीर हेल्थी रहता है, तो हार्ट अटैक क्यों होता है? देखो एक्सरसाइज आपको जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्रेन में इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, उसके वजह से यहाँ पे पेन शुरू होगा, तो उसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। एक्सरसाइज नॉर्मल करो, जितना टाइम दिया गया उतना करो। अगर आप जिम में जा रहे हो, जिम ट्रेनर जितना टाइम लिमिट दिया उतना ही करो, उनको पता होता है कितना करना है। आप ज्यादा करोगे, ज्यादा थोड़ा टाइम में ज्यादा सिक्स पैक चाहिए, ज्यादा पैक चाहिए, ज्यादा बॉडी चाहिए, तो हार्ट अटैक होने का चांस है। अपने आप को बचाओ। मेरा वीडियो देखो, नॉलेज हासिल करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लोगों को बचाओ। अब बात करेंगे हार्ट अटैक आने का चांस आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, होने वाला है या नहीं। उसको कहते हैं सिम्टम्स।
कैसे पता चलेगा? देखो, पहली बात, अगर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है तो पहली बात उसको चेस्ट पेन होगा, यहाँ पे दर्द होगा। दूसरी बात, लेफ्ट शोल्डर पेन, ये जो शोल्डर है लेफ्ट साइड, यहाँ से पेन शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इधर यहाँ पे पेन होगा अचानक, यहाँ से शुरू, यहाँ पे हार्ट है, देखो। तीसरा जो सिम्टम्स है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा सांस ले सकते, इधर दर्द होगा, इधर दर्द होगा, तो नॉर्मल सांस ले सकते, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, वॉमिटिंग, मतलब आपको उल्टी आ सकती है, उल्टी, ज्यादा उल्टी नहीं होगा लेकिन उल्टी होने का चांस है, ऐसा लगे कि उल्टी आएंगे। नेक्स्ट जो रीजन सिम्टम्स है वो स्वेटिंग, आपको पसीना आ जाएगा। अगर देख रहे हो कि इसको हार्ट अटैक आया है या नहीं, सिम्टम्स ऐसा ही है, तो देखना उसको पसीना निकल रहा है या नहीं। अगर पसीना निकल रहा है और ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लेना हार्ट अटैक का चांस है, तुरंत हॉस्पिटल भेज दो। नेक्स्ट, पेन तो होगा ही इधर, तो यह होता है सिम्टम्स। ऐसे सिम्टम्स देखोगे तो आपको नॉलेज होगा कि हार्ट अटैक का चांस है, इसलिए मेरा वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं, ये होता है सिम्टम्स। तो इस वीडियो में हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, कितने रीजन है और कैसे पता चलेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया आपको। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। हार्ट अटैक का जो टेस्ट होता है, कैसे पता करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। प्लीज शेयर माय वीडियोस, share my channel, and please follow in the Facebook page. If you learn knowledge, you can save your life, and I am here to share my knowledge to you, so please subscribe. Thank you.